आदेश जय श्री महाकाल जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2023 के अंदर। भगवती श्री जगदम्बिका मां कामरूपा कामाख्या देवी आप सभी का कल्याण करें। वीडियो के शुरुआत में ही आपको जो है बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे जानकारी अच्छी मिलती रहे, क्योंकि कौल पंथ और वाम पंथ की शायद असल जानकारी इस चैनल के सिवा शायद आपको कहीं और से तो मिलेगी नहीं, ना इंटरनेट से ना किताबों से, क्योंकि जो रियल जानकारी इस चैनल पे और शायद कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो आज की का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो ये है कि सभी साधक हमसे पूछते हैं इस बात के बारे में कि गुरुजी हम जीवन में हमने कोई ना कोई मंत्र जाप किया, कहीं ना कहीं उठा के किसी गुरु के द्वारा, किसी पुस्तक या कहीं ना कहीं किसी किताब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और हम कई वर्षों से उसका जाप करते चले जा रहे हैं और हमें उस मंत्र जाप के माध्यम से कई एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं। लेकिन एक ऐसा सडन इंसिडेंट हुआ कि जैसे ही हमने किसी को अपने एक्सपीरियंसेस को बताया तो हमारे एक्सपीरियंसेस वहीं पे ख़त्म हो गए और दोबारा से हमें उस प्रकार के एक्सपीरियंस होने ही बंद हो गए अजीब रूप में। पहले तो ऐसा था कि जब उस मंत्र को जाप किया करते हमें एहसास हुआ करता, हमें सपने में भी माता रानी के दर्शन हुआ करता, हमें आसपास फील हुआ करता कि माता रानी है ना। कभी कभार तो हमें अपने रूम्स में भी छाया घूमती दिखाई दिया करती, कभी कभार आसपास हमें गर्म सांसों की आवाज़ें, मतलब किसी मोगरे की या गुलाब की खुशबू कमरे से आनी शुरू हो जाया करती। लेकिन आजकल ऐसा है कि उस मंत्र जाप को करते हैं कोई फील ही नहीं होता, ना ही कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि हमें कोई माता आ रही है या नहीं आ रही है या कुछ भी समथिंग कुछ फील नहीं होता। क्या हमारी साधना खंडित हो गई है या उस मंत्र में कोई प्रॉब्लम हो गई या हमारी किसी गलती के कारण माता हमसे रुष्ट हो गई है, क्या हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में आप डिस्कशन करिए। देखिए, पहला डिस्कशन ये आता है कि जो व्यक्ति यदि किसी भी माध्यम से किसी भी मंत्र का जाप यदि कहीं किसी भी विधान से कर रहा है, देखिए मंत्र को जपने की कई विधियां होती हैं, ठीक। यदि किसी के माध्यम से आप मंत्र का पुरस्करण ले लेते हैं, अर्थात किसी गुरु के माध्यम से आप कोई साधना ले लेते हो और उस साधना का पुरस्करण यदि आप चालू हो जाता है, ठीक है, वो मंत्र कीलित है, क्योंकि इंटरनेट पे किताबों पे जो मंत्र होते हैं वो पूर्ण तो होते नहीं, सारा जीवन करते रहो तो वो कोई फायदा तो उनका होता नहीं है। लेकिन वहां पे काम करती है आपकी अपार श्रद्धा, आपकी अटूट श्रद्धा। अब भले वो मंत्र गलत है लेकिन आप बड़ी ही श्रद्धा से और उस पुकार से, उस तड़प से उस माँ भगवती को पुकारते हो और भाव का उसमें खेल काम कर जाता है, वो मंत्र का खेल काम नहीं फिर वहां करता। क्योंकि मंत्र तो देखिए, मंत्र को जाप करने से पहले मंत्र की दीक्षा और उसका संस्कार होना बहुत जरूरी होता है। एक मंत्र के अंदर 5 शुद्धियां होती हैं। पहले तो मंत्र जो है शिव मुख से कीलित होता है, इसलिए मंत्र का उत्कीलन होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, मंत्र जो है शिव मुख से श्रापित भी होता है, तो मंत्र का श्राप मोचन होना बहुत जरूरी होता है। जिसे गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है वो मंत्र आपके सभी पाप कर्मों का नाश करता है, इसलिए पहले उस मंत्र का शाप मोचन क्रिया उसकी करनी पड़ती है। उसके बाद मंत्र का उद्मीकरण करना पड़ता है। उद्यम का मतलब होता है आरंभ, चालू। क्या आप इस मंत्र को चालू करके किस शक्ति का आवाहन आप करना चाहते हो, उसका उद्मीकरण संस्कार करना पड़ता है। और फिर होता है मंत्र का बिमलीकरण संस्कार। बिमलीकरण संस्कार से आप उस मंत्र के माध्यम से जिस शक्ति का आमंत्रण आप करना चाहते हो तो उसी शक्ति, उस आमुख शक्ति का संफोटन उस मंत्र में किया जाए या उसके बीज मंत्र का संफोटन उस मंत्र में किया जाए, तो ये मंत्र का बिमलीकरण कहलाता है। तो 5 विधियों को संपूर्ण करके एक गुरु किसी शिष्य को मंत्र देता है। यदि गुरु के मुख से कोई भी मतलब गाली भी यदि निकल जाए तो वो भी मंत्र होता है। यदि गुरु एक विशेष मुहूर्त में यदि उसको प्रदान कर दें तो वो भी मतलब संस्कारित होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा वो प्राप्त हुआ होता है। लेकिन यदि आप किसी इंटरनेट किताब से यदि आप मंत्र उठाते हैं, पहले तो उन मंत्रों का 5 संस्कार आपको करना पड़ता है। आप कहते हो कि गुरुजी हमने तो किसी मंत्र का कोई संस्कार नहीं किया, हमने तो देखिए इंटरनेट से हमने मंत्र लिखा हुआ था, हमने तो उठा लिया और जाप करना हमने शुरू कर दिया। लेकिन उसी से हमको इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने लग गए, हमें ऐसे लगने लगा कि देवी माँ आसपास है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें होने लगे। लेकिन वो एक्सपीरियंसेस का जमावड़ा कहाँ से खत्म हुआ? जब से हमने किसी को बताया या लोगों को पता चला, तब से हमारी ये चीज खत्म हो गई। देखिए, पहली चीज तो जो सच्चाई है भक्ति मार्ग की, प्रत्येक साधक के जीवन की ये सच्चाई है कि जब भी साधक कोई भी मंत्र जाप को शुरू करता है, मंत्र कहीं से भी उठाता है, सबसे पहले तो उसका ये भाव होता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं कि मेरे को माता रानी को प्राप्त करना है और ये मंत्र अगर मुझे मिल गया और मैं अपनी अपार श्रद्धा और टूट श्रद्धा के माध्यम से इस मंत्र का प्रयोग करके माँ के प्रत्यक्ष दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, तो यहाँ पे तो जो आपका
बुलंद हौसला है ना, वो सबसे बड़ा काम करता है यहाँ पे। तो आपकी जो निष्काम भाव की जो सेवा होती है और निष्काम भाव का जो फल के माध्यम से या निष्काम सेवा के माध्यम से उस माँ भगवती के मंत्र का जब आप शुरू कर देते हो तो महामंत्र का कोई रोल नहीं होता उस जगह पे। वहां पे सारा काम करता आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति। और आप जब आप श्रद्धा और भक्ति से रो रो के दिन रात पुकार करके जब उस माँ जगदम्बिका को बुलाने के लिए उस मंत्र का जाप कर लेते हो कहीं से भी उठा के, तब आपको ये एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने कोई संस्कार नहीं सीखा, आपने विधि नहीं सीखा। यहाँ पे भाव का खेला है सारा का सारा। आप एक भाव के माध्यम से उसको माँ को पुकारना आपने शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम जब यहाँ पे उत्पन्न हुई कि भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा ये नियम होता है कि जब हम यदि किसी को बता देते हैं कुछ भी या किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो उसका हो जाता है। बोलता है जो अंदर हमने छुपा लिया, हमारे मुट्ठी के अंदर छुपा लिया, वो हमारा। यदि हम खोल देंगे तो पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाएगा कि हमारी मुट्ठी के अंदर कितने पैसे हैं, समझे। उसी प्रकार से जब साधकों को कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाए या फील होना शुरू हो जाए तो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको ये नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने कभी मंत्र की विधि या संस्कार के बारे में जाना तो है नहीं। तो वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उस डर और घबराहट के कारण वो किसी ना किसी को ये बता देते हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा करके हो रहा है। और ऐसा ऐसा जब उनके साथ हो रहा होता है तो सामने वाले के पास आपकी जो ऊर्जा होती है या मंत्र के द्वारा या उस भक्ति के द्वारा जो आपने जाप किया होता है उसका सारा का सारा फल उस सामने वाले को मिल जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला ये नियम होता है कि भक्ति में जो समाज के लिए किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं, आरती की जाती है, वो समाज को दिखाई देते हैं, उसका पूर्ण फल समाज को मिलता है ना। जो मंदिर के अंदर कपाट बंद करके जो भोग लगाया जाता है वो पब्लिक को उस मंत्र को नहीं बताया जाता, वो पब्लिक के सामने दिखाया नहीं जाता है ना। तो वो देवत्व को प्राप्त होता है। यदि देवता की मूर्ति को भी अगर पब्लिक के सामने भोग लगा दिया जाए ना तो वो देवता को नहीं चढ़ता, वो पब्लिक को भी चढ़ जाता है वहां पे। और वहां पे विराजमान सिर्फ एक मंदिर में एक शक्ति विराजमान नहीं होती, अनेक शक्तियां विराजमान होते हैं उस स्थान पे। उन सब शक्तियों के बीच में वो भोग वितरित हो जाता है, तो वो देवता को, आमुक देवता या देवी को वो भोग नहीं पहुंच पाता। उसी प्रकार से जो साधना भक्ति आपको अपने स्वप्नों के माध्यम से मिली है, मां आपको दर्शन देती थी, आपको एहसास करवाती थी अपने होने का, है ना। आप किसी को कुछ बोलते थे, आपकी बात पूरी हो जाती थी। लेकिन आजकल तो वो होना बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको समाज में बांट दिया। जो भक्ति पर्दों के पीछे करने वाली थी, आपने उस भक्ति का ढिंडोरा पूरे समाज में पीट दिया। अब वो भक्ति समाज में पूरे लोगों के बीच में बढ़ जाती है आपकी, अर्थात वो मंत्र जाप संपूर्ण रूप में आपका खंडित हो चुका है। वो भक्ति साधना का नियम आपका खंडित हो चुका है। अब चाहे संपूर्ण जीवन भी यदि आप जितना भी दिन रात भी उस मंत्र जाप को कर लोगे तो उसका आधा भाग उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा जिस व्यक्ति को आपने बताया। आपने सपने के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उस व्यक्ति ने उस आपके उस भाव को या आपके जो उस फीलिंग को जो आपने महसूस किया, अगर उसने 10 लोगों को जाके बताया ना तो वो उसके द्वारा उन 10 लोगों को और बटेगा जाके। उन 10 ने 1000 को जाके बताया तो वो हजारों में बटेगा। तो ये समझ लो कि ये जो आपकी भक्ति आपके एक तक नहीं रह जाती, वो अनेक दुनिया में उसका जो है ढिंडोरा पिट जाता है और वो भगवती उन सब लोगों के ऊपर कृपा कर देती है। लेकिन बशर्ते आपके पास उस भगवती का कोई भाग नहीं पहुंच पाता और आपकी साधना संपूर्ण रूप में खंडित हो जाती है। यदि आप सपने में भी उस एक्सपीरियंस को किसी को बता देते हो तो आपका वहीं के वहीं खंडित हो जाता है और इसका कोई भी समाधान नहीं है। आप दोबारा से उस मंत्र का जाप जीवन में कभी नहीं कर सकते। यदि आप जाप दोबारा भी करोगे तब भी उसका भाग उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों के सामने आपने उस भक्ति के नियम के अपने मतलब उसको प्रक्षालन आपने किया है, उन लोगों के बीच में आपने उस भक्ति के नियम को बांट डाला है। इसलिए हमारे यहाँ के जो साधु संत हुआ करते, वो जंगलों में बैठ के छुप के दुनिया से तपस्या किया करते ताकि उनके साय तक को भी पता ना चल पाए कि उन्होंने भक्ति में क्या किया है क्या नहीं किया। आजकल के तो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, ये ऑन करेंगे कैमरा, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालेंगे, किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, रील्स बनाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल साइट के ऊपर पाखंड करके अधिक दिखाते हैं। भक्ति तो कोई करता नहीं, इनमें से भक्ति का कोई नियम ये लोग नहीं जानते। तो ये है कि जब आप लोगों के मध्य इस चीज़ का वितरण कर देते हो तो वो लोगों का हो जाता है, आपका नहीं रहता। अब कई लोग ऐसे जो बोलते हैं कि गुरुजी अगर हम तो ऐसा बहुत कुछ करके बैठ चुके हैं, अब आप हम आपकी शरण, अब आप हमारा कल्याण कर दीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करके बैठ चुके हैं तो निसंदेह हम तो उसके बाद भी इस मंत्र का, उन्हीं मंत्रों का जाप करते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी साधना का फल हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। जी नहीं पहुंच रहा। अगर आपके पास पहुंच रहा होता तो इस समय आपको इस समस्या का जो के बीच में फंसने की जरूरत नहीं थी। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, आप उसको उस मंत्र की चूली छोड़नी पड़ेगी। आपको दाहिने हाथ में जल अक्षत लेके आपको अंजनी भर के छोड़ना पड़ेगा कि मैं आज के बाद इस मंत्र का जाप दोबारा नहीं करूंगा। इस मंत्र की संपूर्ण विधि को गुरुओं के माध्यम से मंत्र दीक्षा लेकर के संपूर्ण विधि और संस्कार के साथ मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, फिर माँ भगवती को पाने का प्रयत्न करूंगा। तब जाके माँ भगवती, मेरी पूजा का भाग सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहे, इसका भाग किसी भी अरे गहरे नत्तू गहरे तक ना जाए। इसके लिए मैं साधनों को संपूर्ण करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस मंत्र की दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तब आपको
उस मंत्र की पूर्ण अपने गुरु मुख से उनके बताए गए माध्यम से संस्कारित करके उस मंत्र को लेकर के उस मंत्र को पुनर्जन करना पड़ता है। अन्यथा अगर आप फिर से अगर बिना कुछ करे मंत्रों को अगर आप सिद्ध जपना शुरू कर देंगे तो वही मंत्र आपके जो ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, आपके शरीर के अंदर बीमारी बन करके वो मंत्र फूट जाएगा। क्योंकि जितने लोगों के जीवन में अगर कितने अगर मान लो आपका मंत्र 100 लोगों ने सुन लिया, अब 100 के 100 लोग हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 100 लोगों के बीच में घरों में झगड़ा भी नहीं होता होगा, ऐसा भी नहीं है। तो उन लोगों के घरों में जो लड़ाइयां होती हैं वो सारा का सारा लड़ाई आपके घर में होनी शुरू हो जाएगी। उन लोगों के घरों में जो भूत प्रेत की बाधा है वो भूत प्रेत आपके घरों में आने शुरू हो जाएंगे। उनके घरों में यदि पैसे की किल्लत होगी तो वो किल्लत आपके घर में शुरू हो जाएगी। उनको यदि बीमारियां होंगी तो वो बीमारी फूट फूट के आपको निकलेगी। तो ये याद रखना, अब ये मंत्र ना होकर के आपके लिए जहर बन जाता है उस समय पे, और उस जहर का विसर्जन बहुत ही जरूरी होता है। तब पश्चात आपको उसी ही मंत्र का चूल छोड़नी पड़ती है, दाहिने हाथ में संकल्प लेकर के आपको उस मंत्र को छोड़ना पड़ेगा, और उसके उपरांत गुरु माध्यम से संपूर्ण विधि के माध्यम से उसी मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके गुरु के माध्यम से गुरु का संपुटन बीज मंत्र को पूर्ण करके फिर उस मंत्र का जाप शुरू करना पड़ेगा। अन्यथा दोबारा से आप यदि उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं, और यदि आप उसका उच्चारण दोबारा से करते अधिक मात्रा में यदि आप कर लेते तो आप गूंगे भी हो सकते हैं, आपका दिमागी संतुलन भी खराब हो सकता है। तो ये मंत्र का दोबारा से आप जाप मत करिए, क्योंकि उस समय पे वो मंत्र अशुद्ध हो चुका है, उसकी शुद्धिकरण करवाना जरूरी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा लोगों के बीच में रीज़न होता है जिसके कारण लोग ज़्यादा फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यही रीज़न है जिसके कारण लोगों के जीवन में समस्याएं अधिक आती हैं। तो लोग जो हैं इस चीज़ को समझें और इस चीज़ का संपूर्ण नियम और विधि की पालना करें। पहली चीज़ तो मंत्रों का संपूर्ण विधा गुरु के माध्यम से ही संपूर्ण होता है। गुरु विद्या के माध्यम से किसी भी मंत्र को जो है जाप करने से आपको हानिकारक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, और आपके जीवन के अंदर नकारात्मक शक्तियों का जो है आमंत्रण हो सकता है। भगवती तो आपके जीवन से दूर जाएगी, लेकिन इसी के साथ आपके जीवन में भूत पिशाच डायन डाकनी डामर शक्तियों का भी आपके जीवन में संचार होगा। तो निसंदेह विधिवत गुरु माध्यम से ही मंत्र जाप की दीक्षा को ग्रहण करके संपूर्ण रूप में मंत्रों का जाप करना चाहिए। तभी कोई भी मंत्र साधना विधि आपको संपूर्ण रूप में फल दे सकती है, आपका कल्याण कर सकती है। इसी के साथ हम गुरु कराल रुद्र ताराकौलाचार्य जी आप सभी को माँ भगवती कामरूपा महाकामाख्या देवी के दरबार श्री कपालिनी काली मंदिर सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ संगरूर पंजाब गद्दी से आप सभी को जो है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करने का जो है आदेश देते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को धर्म के ऊपर और भक्ति के बीच में जो भ्रांतियां फैल रही हैं उनका नाश हो सके, और लोगों के मध्य माँ भगवती के असल तंत्र मार्ग का, असल भक्ति मार्ग का संचार हो सके, लोगों के बीच में माँ भगवती की सही जानकारी पहुंच सके। जय माता दी।